बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको कोई परेशानी है और आप बहुत जल्दी ठीक होना चाहते हैं। देखिए, आजकल हम जब यूट्यूब पर देखते हैं तो तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी को लेकर के। और स्पेशली आजकल थोड़ा शादियों का माहौल है, लोगों की शादियां बहुत जल्दी होने वाली हैं। ऐसे मौके पर लोग थोड़ा जल्दबाजी में होते हैं, है ना। लोगों को लगता है कि अब मेरी शादी में सिर्फ़ 1-2 महीने बचे हैं, लाइए कुछ हम देख लें और उस तरह की चीज़ें हम खा पी लें। तो इस तरह की चीज़ें जब देखते हैं कि भाई 15 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए, है ना, 20 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए, बहुत सालों से परेशान थे और जो है 1 महीने के इलाज में बिल्कुल कम्प्लीटली क्योर हो गई उनकी डिजीज़ेस, तो ये चीज़ें थोड़ा सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। समझ में नहीं आता है कि कैसे ये लोग ठीक हो जाते हैं और ये ठीक करने वाले कैसे उनको ठीक कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, लिटरेचर्स पढ़ते हैं, है ना, डिस्कस करते हैं चीज़ों को, तो समझ में आता है कि ये ऐसी ऐसी बीमारियां लोगों को होती हैं जो पिछले 14-14 सालों से होती हैं। 20-20 सालों से लोग इन बीमारियों में मुब्तला होते हैं। तो वो 20 साल की बीमारी आपकी 20 दिन में कैसे ठीक हो सकती है, तो ये थोड़ा समझ में आता नहीं है। 14 साल की बीमारी आपकी 14 दिन में कैसे ठीक हो सकती है, ये हमारी समझ में तो नहीं आता है। तो आपको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए इसके बारे में। आपको पता है ना, टाइफाइड का ट्रीटमेंट जो एक बेसिक सा जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया, तो उसको ट्रीट करने में 14 दिन रिक्वायर्ड होते हैं। आपको पता है ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट अब आया है, इससे पहले ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था। और अभी जो एटीटी हम लोग देते हैं पेशेंट को, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट, वो 6 महीने चलता है उसका इलाज, है ना। अब ये सोचिए, ये चीज़ें ऐसी हैं जो सडन आपकी बॉडी में आती हैं। ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन ऐसा नहीं है कि वो सालों में आता है, इंक्यूबेशन पीरियड इतना ज़्यादा नहीं होता उसका। ये बीमारियां ऐसी होती हैं जो सालों की होती हैं आपके अंदर, और आप क्या करना चाह रहे हैं, 14 दिन में ठीक होना चाह रहे हैं, 1 महीने में ठीक होना चाह रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो लोग आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको। देखिए, हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते हैं, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है लोगों को में अवेयरनेस लाना, लोगों को एक्चुअल जो बातें हैं उन तक पहुंचाना, ताकि लोग बेवकूफ़ ना बने। लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या होता है। लोगों को एटलीस्ट ये समझ में आना चाहिए कि कितना टाइम कम से कम रिक्वायर्ड होता है इन ट्रीटमेंट में। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास जब कंसल्ट करते हैं, हम उनको प्रॉपर उनकी हिस्ट्री जो है इवेलुएट करते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं। जब हम उनको बताते हैं कि भाई कम से कम 3 महीने तो लगेंगे आपके इलाज में, तो ऐसे बात करते हैं, मानो 3 महीने लगेंगे। हमारी एक हकीम साहब से बात हुई, वो तो कह रहे थे 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। तो अब हम अल्टीमेटली उनसे क्या कहते हैं, भाई आप ऐसा करिए, वो तो बहुत मुनासिब है। हम खुद ही यही कहते, हम खुद ही अगर बीमार होते और एक साहब अगर हमसे ये कहता है कि भाई 3 महीने में आप ठीक होंगे, एक साहब कह रहे हैं 1 हफ्ते में ठीक होंगे, तो हम खुद ही 1 हफ्ते की तरफ जाते हैं। तो आप भी ऐसा करिए, उन्हीं को दिखा लीजिए। फिर वो आते हैं 1.5-2 महीने के बाद फिर से हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं कि डॉक्टर साहब आपने बताया था, हमने आपकी बात नहीं मानी और इधर उधर हम इलाज कराते रहे और जैसे थे वैसे ही हैं और उससे ज़्यादा बुरी हालत हो गई हमारी। फिर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। इस तरह के पेशेंट परेशान होते हैं। तो आप भी इस तरह के जो भड़काने वाले थंबनेल होते हैं, लोगों के भड़काने वाली बातें होती हैं कि भाई आप 10 दिन में एक पेशेंट ठीक हो गए, 1 हफ्ते में एक पेशेंट ठीक हो गए, 1 महीने में ठीक हो गए, इन बातों पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये जो पेशेंट होते हैं, बहुत सारे पेशेंट, मोर देन 40% पेशेंट ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजिकल होते हैं, उनको कुछ होता ही नहीं है, वो सिर्फ परेशान होते हैं। किसी ने उनको बता दिया, वो परेशान हैं, बस खाली भटक रहे हैं इधर उधर, इलाज पे इलाज ले रहे हैं, दवाओं पे दवाएं खा रहे हैं, लेकिन उनको कुछ है ही नहीं। उनको सिर्फ थोड़ा सा काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। बहुत मरतबा उनको महंगे मेडिसिन और कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती है, सिर्फ उनको थोड़ी बातें समझा दी जाती हैं, थोड़ी चीज़ों को, जो उनके अंदर डाउट्स होते हैं उनको क्लियर कर दिए जाते हैं, जो गलतफहमियाँ होती हैं उनका इजाला कर दिया जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को कुछ समझाना है हमें आज की इस वीडियो में। वो चीज़ें प्रॉपर वे में आप समझने की कोशिश करिए और जो गलतफहमियां हैं उन गलतफहमियों को इजाला करने के लिए हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, उनको समझने की कोशिश करिए। और अगर आपकी शादी होने वाली है अगले कुछ महीनों में, तो फिर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी जो सेहत है वो मेंटेन रहे। अगर कुछ कमियां आई हैं तो वो कमियां रिज़ॉल्व हो जाएं, कुछ बीमारियां हैं तो बीमारियां ठीक हो जाएं और सेहत को आप कैसे वापस ला सकें, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे।
मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 10 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप डायरेक्टली हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। बाराबंकी उत्तर प्रदेश के बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आसानी से आप टहलते हुए हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप कहीं दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी नहीं आ सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जैसे कि हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि ये जो सेक्सुअल इश्यूज़ होते हैं और इसी तरीके से इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, ये सब टाइम टेकन प्रोसेस होते हैं। इनको रिजॉल्व होने में टाइम रिक्वायर्ड होता है। ये बीमारियां इतनी जल्दी आपकी ठीक नहीं हुआ करती हैं, है ना। आप लोगों को अगर इस तरह की कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को अपने नियरेस्ट अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट के पास विज़िट करना चाहिए जो हर्बल प्रैक्टिस करते हों। बिकॉज़ मॉडर्न साइंस में उतना अच्छा ट्रीटमेंट हम नहीं समझते हैं कि आपको इतनी अच्छी हेल्प मिल पाएगी और ये बीमारियां आपकी जड़ से ठीक हो पाएंगी। इस वजह से आपको नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। अगर आपको सेक्सुअल इश्यूज़ हैं और बहुत सारे मोस्टली इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, ओलिगोएस्पर्मिया, एस्थेनोएस्पर्मिया, टायराइटोएस्पर्मिया, एग्लूटिनेशन पॉजिटिव आ रहा है, पस सेल्स बढ़े हुए हैं, मैक्सिमम केसेस में आपको नेचुरल ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा इससे बेनिफिट देखने को मिलेगा। मॉडर्न साइंस में आपको IVF की तरफ ही रुझान देना पड़ेगा, IVF की तरफ ही रुझान दिखाएंगे आपके डॉक्टर साहब और उधर ही आपको जाना पड़ेगा। मॉडर्न साइंस में इनफर्टिलिटी का अल्टरनेटिव है जिसको हम लोग IVF के नाम से जानते हैं, वहाँ पे आपको IVF ही कराना पड़ेगा। नेचुरल ट्रीटमेंट में आप जो है इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हमने आपको अभी बताए हैं वो सारी चीज़ें भी आपकी ठीक हो सकती हैं। तो इस वजह से आपको प्रॉपर डायग्नोसिस करनी चाहिए और जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है उस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए। और एक आइडिया आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है कि कम से कम आपके ट्रीटमेंट में 4 से 5 महीने, 6 से 7 महीने, समटाइम 8 से 9 महीने या 10 महीने तक का टाइम भी रिक्वायर्ड हो सकता है। तो वो जो ट्रीटमेंट होता है उसको आपको फॉलो करना चाहिए और प्रॉपर वे में जब आप उस ट्रीटमेंट को फॉलो कर सकते हैं तभी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लाइए हम 2-4 महीने ट्रीटमेंट कर लेते हैं और वो कर नहीं पाते हैं, बीच में ही ट्रीटमेंट वो ड्रॉप कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमारी ये राय और हमारा ये मशवरा है कि आप हरगिज़ ट्रीटमेंट स्टार्ट ही ना करिए जब आप पूरा प्रॉपर कंप्लीट ट्रीटमेंट जब तक आप नहीं ले सकते हैं। ये समझ लीजिए जिस तरीके से एंटीबायोटिक की डोज़ होती है सेम इसी तरीके से ये भी डोज़ होती है। अगर आप बीच में ही ये ड्रॉप कर देंगे तो आपका ट्रीटमेंट लेना और ना लेना बराबर ही होता है, कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़े दिनों के बाद फिर से आप वैसे ही हो जाएंगे। इस वजह से जब भी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि कंप्लीट ट्रीटमेंट करिए, कोई जल्दबाजी मत करिए, पूरा मैनेजमेंट कर लिए। हमारे यहाँ कोई बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट तो होता नहीं है, 4-5 हज़ार रुपये मैक्सिमम जाता है ट्रीटमेंट अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं। तो इनफर्टिलिटी के केसेस में ये थोड़ा सा अमाउंट और ज़्यादा हो सकता है आपका। तो अगर सेक्सुअल इश्यूज़ हैं तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा 4-5 महीनों का बजट बना करके अपने पास रखिए ट्रीटमेंट के लिए, फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। ऐसा हरगिज़ मत सोचिए कि हम 1-2 महीने ट्रीटमेंट करेंगे उसके बाद ड्रॉप कर देंगे और हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप ऐसे ठीक नहीं होते हैं। आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ता है, कम्प्लीटली क्योर होनी पड़ती हैं डिजीज़। और हम अपने पेशेंट को ये बात खुद ही बताते हैं कि अब आप 1 महीने का ये जो ट्रीटमेंट लास्ट में हम लिख रहे हैं इसको आप फॉलो कर लीजिए। इसके बाद आपको किसी तरह की मेडिसिन की, किसी तरह के ट्रीटमेंट की और इवन हमसे कंसल्ट करने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हम साफ साफ पेशेंट को मना कर देते हैं। तो जब हम आपको मना किया करें तभी आप ट्रीटमेंट स्टॉप किया करें और उससे जब तक हम मना ना करें तब तक आप ट्रीटमेंट को स्टॉप ना करें और कंटिन्यूसली ये ट्रीटमेंट आप फॉलो करते रहा करें। अब बात करते हैं कि अगर आपकी शादी होने वाली है, आप बहुत परेशान हैं, 2-3 महीने का टाइम है आपके पास, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो पहले नंबर पे आपको हमसे कंसल्ट करने की कोशिश करनी है। अगर आप आ सकते हैं तो तशरीफ़ लाइए, नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन कंसल्ट करिए। कोई ज़रूरत नहीं है हमारे यहाँ आने की, ज़बरदस्ती आपको परेशान नहीं होना है। इन चीज़ों को लेकर के बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप हमारे सेंटर पर जो है तशरीफ़ ला सकते हैं इजीली। अगर आप आना चाहते हैं, अपनी तसल्ली के लिए आना चाहते हैं तभी आइए, अदरवाइज़ हमारी वेबसाइट पर जाइए sairahealthcare.com और अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करिए। जो भी अवेलेबल स्लॉट आपको दिखते हैं अपने जो कंफर्टेबल है आपके लिए उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट जो आप स्लॉट हैं वो बुक करिए, आप हमसे कंसल्ट करिए और जो ट्रीटमेंट हम आपको फॉलो करने के लिए बताएं उसको आप फॉलो करिए। एक बात
दूसरी बात, आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि शादी होने वाली है तो लाइए कुछ हम ट्रीटमेंट फॉलो कर लें, कुछ हम चीज़ें कर लें ताकि सेक्सुअल लाइफ हमारी बेहतर हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए हम अक्सर ये बात कहा करते हैं कि आप स्पर्मोजेनिक पाउडर का इस्तेमाल करिए। स्पर्मोजेनिक पाउडर 4-5 महीनों तक कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर लेंगे आप, तो मैक्सिमम सेक्सुअल इश्यूज़, मैक्सिमम इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ जो आपके अंदर हैं वो सारे के सारे इसी से रिकवर हो जाते हैं। किसी तरह की और मेडिसिन की आपको कोई ज़र्रा बराबर नीड ही नहीं है। और ये पता है, स्पर्मोजेनिक पाउडर पूरे महीने की डोज जो होती है वो सिर्फ 500 रुपीज़ की आती है। 500 रुपये का एक बॉक्स आता है जो पूरे महीने आपका चलता है, एक महीने में सिर्फ 500 रुपीज़। अब सोचिए, ATT भी नहीं आएगा आपका, टाइफाइड की भी मेडिसिन नहीं आएंगी। आजकल 50,000 रुपये लग जाते हैं टाइफाइड के ट्रीटमेंट में। अगर अच्छे हॉस्पिटल में आप चले गए तो 50,000 से नीचे का खर्चा नहीं आता। ATT में तो बहुत ज़्यादा ही खर्चा आ जाता है। वो एक अलग बात है, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तब तो वहाँ इतना कॉस्ट नहीं आएगा, लेकिन बहुत खर्चे होते हैं आजकल ट्रीटमेंट में। बट ये मेजर इशूज़ जहाँ पर आप 10-20 सालों से परेशान हैं, वहाँ आप उन सब डिजीज़ में ये स्पर्मोजेनिक पाउडर को भी ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ की डोज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और अगर आप कंसल्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो ट्रीटमेंट थोड़ा सा आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और कॉस्टली भी हो सकता है। और ये 500 रुपीज़ जो है स्पर्मोजेनिक पाउडर का होता है। स्पर्मोजेनिक पाउडर का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आसानी से इस मेडिसिन का जो पेज है वहाँ पर आप लैंड कर जाएंगे और उस मेडिसिन के बारे में, उसके कंटेंट, इंग्रेडिएंट्स, इसके अदर बेनिफिट्स, डोजेस, MRP, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिख जाएंगी। आप जो है वहीं से इस मेडिसिन का ऑर्डर दुनिया के किसी भी कोने के लिए प्लेस कर सकते हैं। पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ के लिए अभी माजरत है, वहाँ पर हमारी सर्विसेज अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप पाकिस्तान और फिजी के लिए ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हैं। बाकी आप दुनिया के किसी भी कोने के लिए अपना आसानी से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, अपने यहाँ घर बैठे मंगा सकते हैं और इन मेडिसिन का इस्तेमाल करके होने वाली बड़ी परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।